हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट के लिए जिनका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अच्छा हो चुका है, जो थोड़ा बहुत चलने फिरने ऐसे लगे हैं, तो क्यों उनके लिए जो गेट एक्सरसाइजेज हैं, गेट का मतलब होता है कि जो वॉकिंग एक्सरसाइजेज हैं, वॉकिंग पैटर्न के एक्सरसाइजेज हैं, वो उनके लिए क्यों ज़रूरी हैं, उनको बेनिफिट क्या मिलते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हम उन कुछ बेनिफिट्स के बारे में, कुछ फ़ायदों के बारे में बात करेंगे जो गेट एक्सरसाइजेज यानी कि वॉकिंग एक्सरसाइजेज करने के बाद पेशेंट को मिलते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला ऐसे पॉइंट है वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ का। देखिए, जब कोई भी स्ट्रोक का, पैरालिसिस का पेशेंट जो है वो गेट एक्सरसाइजेज करता है, वॉकिंग एक्सरसाइजेज ऐसे करना शुरू करता है, तो उसका सीधा असर उनके ऊपर क्या होता है कि मान लिया कि उनकी दाएं साइड जो है वो प्रभावित हुई है, तो जो दाएं साइड के ऐसे मांसपेशियां हैं कहीं ना कहीं वो वीक हो जाती हैं, चाहे वो पेंडुलियों की मांसपेशियां हों, चाहे वो थाई की मांसपेशियां हों, चाहे वो कमर की मांसपेशियां हों। तो ये जो मांसपेशियां हैं, आप जानते हैं कि जब आप चलते हैं तो चलने में आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो जब आप गेट एक्सरसाइजेस करते हैं, मतलब कि गेट अपना प्रैक्टिस करते हैं, वॉकिंग की ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, चलने की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो बहुत दिनों से आप सही से चल नहीं पा रहे थे या तरीके से नहीं चल पा रहे थे, अब इस तरह की एक्टिविटी करने की वजह से, इस तरह से वॉकिंग पैटर्न अपनाने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हो जाती हैं, थोड़ा सा मजबूत हो जाती हैं। तो पेशेंट का सबसे पहला फायदा तो हो गया कि उनकी मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गेट एक्सरसाइजेस करने के बाद में। दूसरा जो फ़ायदा उन पेशेंट को मिलता है वो है उनकी रेंज ऑफ मोशन बनाने के लिए। देखिए, कोई भी ऐसे स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसके मान लीजिए कि हिप में भी दिक्कत आती है कि वो अपना इस तरह से ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर पाता, या उनका जो घुटना है वो सही से मुड़ नहीं पाता, या उनका जो एंकल जॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं सही से मूव नहीं कर पाता। अब कोई पेशेंट है कि वो वॉकिंग की इस तरह से प्रैक्टिस करता है, पैर के सामने पैर रख के या साइड में इस तरह से चल के, तो उससे क्या होता है, उनका जो हिप जॉइंट है, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, जब मान लिया कि मैं कदम रखता हूँ आगे की तरफ, तो मेरा हिप जॉइंट जो है उसका रेंज जो है वो ठीक होता है। या ये एक जॉइंट है जिसमें इस तरह से मेरी जो बोन है वो इस तरह से मूव कर रही है, तो जिस तरह मैं आगे पैर रखने की कोशिश जब करता हूं तो मेरा हिप जॉइंट का जो रेंज है वो थोड़ा सा इंप्रूव होता है। उसके साथ में जो है आपका जो घुटना है, घुटने के जो मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हैं, जो रेंज होती है। साथ में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है उनके एंकल जॉइंट में। तो एंकल का जो जॉइंट है इस तरह से अंदर की तरफ, पेशेंट को ऐसे दिक्कत होती है कि पेशेंट इस तरह से पैर रखता है या कुछ पेशेंट के इस तरह, तो एंकल का जो जॉइंट है उसकी भी जो रेंज ऑफ मोशन है कहीं ना कहीं वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो दूसरा फायदा जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं उनकी जो रेंज है, उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है, आरओएम है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऐसे इम्प्रूव करता है, जिससे उनका सीधा यही है कि उनकी रेंज अच्छी हो जाती है, इस चीज़ का उन्हें फ़ायदा मिलने लगता है। अब तीसरा जो यहाँ पॉइंट है वो है कि उनको बैलेंस बनाने में फ़ायदा मिलता है। देखिए, जो भी ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनका क्या है कि जब वो चलने की ऐसे कोशिश करते हैं तो उनका जो है चलते वक़्त बैलेंस सही से बन नहीं पाता, वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। इम्बैलेंस्ड होने की कई वजहें हैं कि मान लिया कि मसल में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है, मसल जो है बहुत ज़्यादा टाइट होके रखी हैं। तो जब आप गेट एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी वॉकिंग प्रैक्टिस करते हैं, चलने की प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जो बैलेंस है, आपका जो बैलेंस पहले अच्छा बनता था, जो अब अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो वो बैलेंस भी बहुत आपका अच्छा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब आप वॉकिंग प्रैक्टिस ऐसे करना शुरू करते हैं। तो जिस भी पेशेंट को ऐसे ज़्यादा दिक्कत होती है वॉकिंग के दौरान ऐसे बैलेंस बनाने की, वो कोशिश करें कि अपनी गेट एक्सरसाइजेज अच्छी करें, अपना जो वॉकिंग पैटर्न है उसको अच्छा करें। चौथा जो आपका पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी का। देखिए, जो भी पेशेंट ऐसे होता है तो चलते समय उसका पैर सही से स्टेबल नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं वो इस तरह से हिलना शुरू हो जाता है, उनका अनस्टेबल ऐसे पैर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंपन करने लगता है। तो उस पेशेंट के लिए जब वो इस तरह से वॉकिंग प्रैक्टिस करता है, जब इस तरह से वो अपने चलने की ऐसे प्रैक्टिस करता है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, चाहे वो उसके एंकल में हो, चाहे वो उसके घुटने में हो, चाहे वो उसके हिप जॉइंट में हो, वो स्टेबिलिटी थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ये सब जो आपको मैंने ऐसे पॉइंट बताए हैं, 4 बेसिकली ऐसे पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट आपके लिए तभी ऐसे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे जब आप वॉकिंग प्रैक्टिस यानी अपने गेट की एक्सरसाइजेस प्रॉपर करना शुरू कर देंगे। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं वॉकिंग प्रैक्टिस करने के, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कुछ आपको ऐसा है कि समझ में नहीं आया है,
तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।